जय श्री कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनातन भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। जो भी भक्त सच्ची भक्ति की और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और व्यक्ति के जब पाप और ताप नष्ट होते हैं तो उनके पुण्यों का उदय हो पाता है और सभी प्रकार के फिर सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माता तुलसी जो कि अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और भगवान विष्णु को जो कि तुलसी दल अति प्रिय होता है, बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु उस पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं और जहाँ पर भी तुलसी का वृक्ष होता है वहाँ पर यम के दूत भी असमय नहीं आते जाते। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक जो कि आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जो कि जालंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज काल नेमि के कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर जो कि महाराज था, अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से फिर पराजित होकर वह माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी की पतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में पहुंचे, जहाँ वृंदा अकेले ही भ्रमण कर रही थी। वहां पर घूम रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने मायाजाल से दो वानर को प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा को देखकर वृंदा मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी पता न चल पाया। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता सा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर जो कि भगवान शिव से युद्ध कर रहा था, वह युद्ध में हार गया और मारा गया। इसी सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो वह क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को जो कि शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं भी सती हो गई। जब वृंदा भस्म हुई, वहां पर तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गए हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा ही मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, पूजा करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ पर यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है।
जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह संपन्न करते हैं, उन्हें विपुल यश की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। एकादशी तिथि जो 24 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार सुबह 9:15 शुरू हुई थी, उसकी समाप्ति 25 जुलाई को सुबह 11:36 पे है। व्रत पारण के लिए कहा गया है। व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि का प्रारंभ 25 जुलाई को यानी शनिवार के दिन सुबह 11:37 से है और द्वादशी तिथि का जो समापन है वह 26 जुलाई को रविवार के दिन दोपहर 1:59 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वह समय 25 जुलाई को शाम 6:12 पे ही हरिवासर की समाप्ति में है। ऐसे में सभी श्रोताजन, सभी भक्तजन 26 जुलाई 2026 दिन रविवार को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 5:40 से सुबह 8:23 तक व्रत का पारण किया जाएगा। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण जो कि चूर्ण से व्रत का पारण है, यह संभव न हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 26 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 3:46 से सुबह 4:34 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:22, सूर्यास्त शाम 6:46 को होगा। जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया है या व्रत का पालन करते हैं, उन्हें चाहिए कि द्वादशी तिथि की सुबह जो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर ले, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद भगवान का पूजन कर ले, भगवान को भोग लगाए, भगवान की आरती कर ले, फिर व्रत की पूर्णता के लिए भगवान से प्रार्थना करें। व्रत में कहीं भी न्यूनता अधिकता हुई हो इसके लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करें और कहें कि भगवान यह जो मैंने देवशयनी एकादशी का व्रत किया है इसका हमें पूर्ण फल प्राप्त हो। यह कह करके भगवान को जो कि जल अर्पित करे, भगवान को पुष्पांजलि कर दे। इसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करें और भोजन आदि का फिर आगे कार्य कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और इस जानकारी की जरूरत है उनके साथ यह वीडियो शेयर कर दे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राधे राधे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद।